पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर आप इन बर्फीली वादियों में कहीं भटक जाएं, तो फिर क्या होगा? जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ से ढकी इन घाटियों में आप अपनी जान कैसे बचा पाएंगे, या फिर खाने और पानी का इंतजाम कैसे करेंगे? अगर कोई आइडिया नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सर्वाइवल ट्रिक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप इन बर्फीले पहाड़ों में अपनी जान बचा सकते हैं। Factify. Facts on your face. स्टॉप, थिंक एंड नेविगेट। दोस्तों, अगर आप बर्फबारी के दौरान पहाड़ों पर रास्ता भटक जाते हैं या फिर खो जाते हैं, तो सबसे पहले पैनिक बिल्कुल भी ना हो और घबराहट में इधर उधर जाने की बजाय रुकें और अपने आप को शांत करें, क्योंकि आप चाहे बर्फीले पहाड़ पर हो या फिर सूखे बीहड़ रेगिस्तान में, आपकी 5 सेंसेस ही वो टूल है जो आपकी जान बचा सकती है। अब सबसे पहले अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखें और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में प्रिंट कर लें। इसके बाद अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए फोन में मौजूद मैप और नेविगेशन एप्स का इस्तेमाल करें। अगर आपका फोन या नेटवर्क काम नहीं कर रहा और आपके पास कोई मैप या कंपास भी नहीं है, तो ऐसे में नेचुरल नेविगेशन का सहारा लें। और अगर आप एक स्नोई माउंटेन पर हैं, तो वहां बर्फ में दूसरे लोगों के पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको पैरों के निशान मिल जाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करें। इससे आपको रास्ता मिले ना मिले, लेकिन लोग जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर बर्फ में आपको किसी के पैरों के निशान नहीं मिलते और ना ही आबादी के कोई निशान नजर आते हैं, तो आप नेचुरल नेविगेशन का इस्तेमाल करें। पहले ये समझने की कोशिश करें कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से सन की पोजीशन क्या है और वो किस तरफ मूव कर रहा है। सन की पोजीशन को समझने के लिए आप पेड़ों का सहारा भी ले सकते हैं। ज्यादातर पेड़ पौधे आपको साउथ डायरेक्शन में ग्रो करते दिखेंगे, क्योंकि इस दिशा से उन्हें ज्यादा सनलाइट मिलती है। वहीं काई हमेशा नॉर्थ में उगती है, क्योंकि काई को उगने के लिए कम सनलाइट और ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। माने कि काई और पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करके भी आप डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में रात के समय तारे बिल्कुल साफ नजर आते हैं, तो आप स्टार्स की पोजीशन के जरिए भी ये जान सकते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में हैं। टेम्पोरेरी शेल्टर। बर्फीले पहाड़ पर कई बार पुअर विजिबिलिटी की वजह से मूव करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप अपने लिए एक शेल्टर का इंतजाम करें। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आपको पहाड़ों पर खाली पड़े घर और जानवरों के लिए बनाई गई झोपड़ियां मिल जाएंगी, जिन्हें यहाँ की आम भाषा में गोठ, दोगरी या फिर ओडार कहा जाता है। लकड़ी और पत्थर से बने इन घरों का इस्तेमाल चरवाहे खुद और अपने जानवरों के रहने के लिए करते हैं, लेकिन सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से चरवाहे अपने जानवरों को लेकर वापस नीचे गांव की ओर ले जाते हैं, जिस वजह से ये पूरी सर्दियां खाली पड़े रहते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर छोटी छोटी चट्टान में बनी गुफाएं मिल जाती हैं, जिन्हें आप शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ओडार या फिर स्टोन केव्स दोनों ही नहीं मिलते, तो आपके पास एक ही रास्ता है, और वो है टेम्पोरेरी शेल्टर। आसपास की चीजें जैसे लकड़ी, पेड़ के पत्तों की मदद से आप इस तरह आसानी से एक टेम्पोरेरी शेल्टर तैयार कर सकते हैं और रात के ठंडे तापमान में खुद को कुछ हद तक बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ हो या रियल लाइफ, प्रॉब्लम्स सबको आती हैं, लेकिन आदमियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि हेयर फॉल के लिए मैन मैटर्स लेकर आया है हेयर गमीज। एक कमाल का इनोवेटिव प्रोडक्ट, सिंपल सी दिखने वाली लेकिन बड़े काम की ये च्यूएबल गमीज, जो भरी है बायोटिन, जिंक और विटामिन ए, सी और ई से, ताकि आपको मिले घने और मजबूत बाल। और यही नहीं, ये हेयर थिनिंग रोकता है, साथ ही साथ बियर्ड ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एक टॉफी जितनी नजर आने वाली इस गमी में 20 अंडों के बराबर बायोटिन, 20 काजू के बराबर जिंक, आधे कप गाजर के जूस के बराबर विटामिन ए, आधे ग्लास ऑरेंज जूस के बराबर विटामिन सी और 20 बादाम के बराबर विटामिन ई होता है। और अच्छी बात ये है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इन गमीज को चबाने के कुछ दिन बाद ही आपको फर्क दिखने लगेगा। और अगर आपको स्किन, वेट या सेक्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मैन मैटर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिक टू स्टार्ट फायर।
दोस्तों शेल्टर तैयार करने के बाद अब जरूरी है कि आप अपने आप को गर्म रखें, जिसके लिए आग से बेटर सोर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने बैग में ऐसी चीजें ढूंढें जो आग जलाने के काम आ सकती है, जैसे माचिस, लाइटर, पेपर, पेट्रोलियम जेली या फिर वैक्स। यहाँ तक कि अगर आपके पास चिप्स है तो वो भी आग जलाने के काम आ सकती है। इसके बाद आसपास की घास फूस, पेड़ की सूखी टहनियां, छाल और सूखी लकड़ियां जो भी मिले उसे इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास रुई और वैसेलीन है तो रुई पर वैसेलीन लगाकर इसमें माचिस से आग लगा दें। वैसेलीन की वजह से रुई ज्यादा देर तक जलती है और लकड़ियों को भी जलने का टाइम मिल जाता है। वहीं पेपर और चिप्स भी फायर का एक अच्छा सोर्स है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आसपास किसी ऐसे पेड़ की तलाश करें जिसकी छाल बिल्कुल सूख चुकी है। इस सूखी हुई छाल को फायर स्टार्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास आग जलाने के लिए माचिस या फिर लाइटर भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप फायर प्लो टेक्निक के जरिए आग जला सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स में काफी मेहनत लगती है, लेकिन जैसे ही आपको हल्का धुआं निकलता नजर आने लगे उस पर सूखी घास, छाल या फिर कागज डाल दें जो आग जल्दी पकड़ लेते हो। और इस तरह आप बर्फीले पहाड़ पर भी आग का इंतजाम कर सकते हैं। ट्रिक टू मेल्ट स्नो। शेल्टर भी बन गया और आग भी जल गई। अब टाइम है खाने पीने का इंतजाम करने का। और बर्फीले पहाड़ों पर पानी के लिए बर्फ से बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आपके पास स्टील की बोतल या फिर टिफिन कुछ भी है तो आप इसमें साफ सी जगह देखकर वहां से बर्फ इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपके पास मेटल या स्टील का कोई बर्तन नहीं या फिर जो है वो प्लास्टिक का है, तो ऐसे में आप आग से कोयला या फिर स्टोन्स को निकालकर उसे अपने पास मौजूद प्लास्टिक के बर्तन में डाल दें। स्टोन और कोयले की गर्मी से थोड़ी ही देर में बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आपको साफ पीने का पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जान बचाने के लिए अगर कोयले वाला पानी भी पीना पड़े तो क्या हर्ज है। ट्रिक टू फाइंड फूड। बर्फीले पहाड़ पर जाते वक्त हमेशा इंस्टेंट फूड और रेडीमेड फूड पैकेट्स रखने ही चाहिए। और अगर आपके पास भी मैगी या फिर सूप जैसी चीजें हैं तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरह खाली हाथ हैं और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो ऐसे में आपकी सलामती जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाने में ही है, क्योंकि बिना खाने के शरीर खुद को गर्म नहीं रख पाता और हाइपोथर्मिया का खतरा और भी बढ़ जाता है। कंसीडर डेंजर्स। बर्फीले पहाड़ों पर मौसम से ज्यादा जानलेवा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए चाहे आप गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाएं या फिर सर्दी के मौसम में अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े और बूट से पहन कर जाएं। एक छोटा सा कंबल अपने बैग में जरूर रखें, क्योंकि यहाँ आप आसानी से डिहाइड्रेशन, फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ठंड से बचने के लिए कपड़ों की हर लेयरिंग शील्ड का काम करती है, इसीलिए कपड़ों को लेयरिंग मेथड से पहने। और ये कभी ना सोचें कि एक मोटी जैकेट आपको ठंड से बचा लेगी। कोशिश करें कि पहाड़ों पर पॉलीयूरेथेन फैब्रिक की बनी वाटरप्रूफ जैकेट्स पहने ताकि बर्फबारी से आपके कपड़े गीले ना हो। इसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक्सपोज ना करें और पैरों में कम से कम 2 जोड़ी सॉक्स पहने और कोशिश करें कि बर्फ गलती से भी आपके जूतों में ना जा पाए। और अगर फ्रॉस्ट बाइट हो ही जाए तो बॉडी के उस पार्ट को वार्म करने की कोशिश करें, लेकिन स्किन अगर ज्यादा खराब हो तो उसे रब ना करें और जल्द से जल्द फर्स्ट एड लेने की कोशिश करें। फर्स्ट एड। दोस्तों चोट लगने पर फर्स्ट एड के लिए आप यहाँ के पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन नहीं है। क्लीमेटिस बुकानेनियाना, हेम्प एग्रीमनी और रुस सैमियलाता कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर खूब पाए जाते हैं। इन पौधों की पत्तियों से बने लेप को घाव पर लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है और घाव तेजी से भरने लगता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सही पौधे की पहचान होनी चाहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों मोबाइल में ऐसी कई ऐप्स आती हैं जो आपको आपके आसपास के पेड़ पौधों की पूरी जानकारी दे देगी। खैर अब इन सर्वाइवल ट्रिक से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि पहाड़ों की वेदर कंडीशंस कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, यहाँ का नेचर आपकी जान बचाने के लिए हमेशा हाजिर रहता है। कुछ जरूरत है तो अपनी कॉमन सेंस को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी किसी मुसीबत में ना पड़े
तो पहाड़ों पर अकेले घूमने की गलती ना करें और ऐसी किसी भी जगह जाने से पहले अपने परिवार और खास दोस्तों को जरूर बताएं। खैर, आज की माउंटेन सर्वाइवल टिप्स की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या करना है। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव मजेदार वीडियो। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।